चलिए दोस्तों बात करते हैं सेको नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 5 सदस्यों वाले एक परिवार में वर्तमान में औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य 9 वर्ष का है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा 5 सदस्य है, उनकी औसत आयु जो है वो कितनी 33 वर्ष है। तो ये 5 या 15 और 16 यानी कि 165 है वर्तमान में उनकी औसत आयु। फिर एग्जामिनर ने कहा कि सबसे छोटे सदस्य 9 वर्ष का है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु क्या थी, यानी कि छोटा सदस्य 9 साल का है। तो इसका मतलब है कि टोटल सदस्य 5 है, तो 5 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 45। अगर मैं सबकी एज में से 5-5 साल घटाऊं तो टोटल मुझे 45 घटाने पड़ेंगे। अगर मैं 45 घटाऊंगा तो मेरे पास जो ये एज आ जाएगी वो आ जाएगी, टोटल एज का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 120 आएगा। ये वो सम आ जाएगा जब जब वो क्या नाम से जो आपका पांचवा जो बच्चा है 9 साल का सबसे छोटा बच्चा है वो पैदा नहीं हुआ होगा। तो टोटल सदस्य कितने लोग होंगे 4। तो 4 से इसको डिवाइड कर दे, 4 3 12, यानी कि औसत कितना आ जाएगा 4 का 30। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं इसको ढंग से जरा। माना कि सदस्य थे मेरे पास में ए प्लस का बी सी डी और ई। इनकी जो करंट में जो औसत आयु दे रखी थी इन 5 सदस्यों की वो 33 दे रखी थी। तो 5 3 15 16 यानी कि 165 थी। अब ये वर्तमान थी। अब एग्जामिनर ने कहा है कि सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले यानी कि इन पांचों की एज का सम दे रखा है मुझे कितना आपका 165। तो मैं अगर इसका 9 साल हटा दूं, इसके भी 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 9 साल हटा दूं, तो 9 1 2 3 4 5 यानी कि 45 साल हटा दूं तो मेरे पास में एज का वो सम आ जाएगा जब वो चारों सदस्य थे। तो यानी कितना होगा आपका 0, ये मेरे पास में 2 और 1। तो अभी सदस्य मेरे पास रहेगी ए प्लस का बी प्लस का आपका सी प्लस का डी। इनकी एज का सम आ गया 120। तो ये टोटल सदस्य कितने 4। तो 4 से डिवाइड कर दे तो 4 3 12 यानी कि 30। इस परिवार का जो अब औसत है वो कितना 30 ईयर है, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।